चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अल्फा क्लासेस। तो बच्चों, एक्सेलरेशंस के नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। सेकंड लेक्चर में जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा एक्सेलरेशन का, वो पहले फर्स्ट लेक्चर्स को देख करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये नया लेक्चर से, सेकंड लेक्चर से, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इससे पहले वाले हम लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन को समझा था कि एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन कब होता है और एक्सेलरेशन कहते हैं किसको, ये सब समझाता। अगर आपने वो नहीं समझा है तो इस लेक्चर को मत देखना। इससे पहले आप क्या करेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर देखना है। अदरवाइज इस लेक्चर को देखने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने कवर कर लिया। हमने क्या सीखा? हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन है आपका हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना बदलता है, वो आपको कौन बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ता है या हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना घटता है, वो आपको कौन बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। आई बात समझ में? तो अब अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और एक्सेलरेशन वाकई जो हमने कहा सच में वही है या कुछ और है, इसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले इसको लिख लेंगे। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दो तरीके से फॉर्मूला होता है, हम दोनों तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना। एक जो वो आपने स्कूल में पढ़ा होगा और एक वो जो 11th में आपको काम आएगा, दोनों तरीके का हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए यहां ध्यान देना बाबू, दो फॉर्मूला, दो तरीके से, फॉर्मूला एक ही है लेकिन दो अलग अलग तरीके से लिखते हैं फॉर्मूला को हम, ठीक है। एक हम लिखेंगे यहाँ पे, एक हम लिखेंगे यहाँ पर, दोनों हम बता देंगे आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्सेलरेशन का यहाँ पर, एक्सेलरेशन बराबर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं हम लोग, ये पहला फॉर्मूला एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस फॉर्मूले को पहले हम लोग समझ लेंगे एक्सेलरेशन के, ठीक है ना। क्या लिखे हमने बताइए? एक्सेलरेशन बराबर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। हम जान रहे हैं तुम लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहेगा v माइनस u बाई टी, वो भी बताएंगे, वो सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहले इसको समझ लो, इसी पे वो फॉर्मूला बना है, एक्चुअल मेन फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे हम क्या क्या है बताइए, यहाँ देख लो। v2 क्या है आपका, यहाँ पे लिखेंगे हम, v2 क्या है? v2 आपका है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद वाला वेलोसिटी, ठीक है ना। और v1 आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू वाला वेलोसिटी। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और t2 क्या है? फाइनल टाइम, t2 बाद वाला टाइम, बाद वाले टाइम को हम बोलते हैं फाइनल टाइम, ठीक है। फाइनल टाइम सब दिया हुआ रहेगा, है ना। t1 क्या है? t1 हो गया आपका इनिशियल टाइम मतलब शुरू वाला टाइम, शुरू वाले टाइम को क्या बोलते हैं? इनिशियल टाइम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया v2 क्या हो गया? फाइनल टाइम हो गया। v1 क्या हो गया? सॉरी, v2 हो गया फाइनल वेलोसिटी, v1 हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, t2 हो गया फाइनल टाइम, t1 हो गया आपका इनिशियल टाइम। तो पहले देख लो, ये फॉर्मूला आपका नोट कर लो इसको, ठीक है ना। अगर समझने में दिक्कत होगा तो यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट कर लो बढ़िया से एकदम। ये फॉर्मूला, यही मेन फॉर्मूला है, v इजिकल टू यू माइनस ए टी, सॉरी ए इजिकल, हाँ, ए इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी, जो हमने पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला इसी से बना है। जब v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सब इसी से बना है। एक्चुअल फॉर्मूला यही है। बाद वाला वेलोसिटी v2 मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी। और v1 क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। t2 क्या हो गया? फाइनल टाइम। t1 क्या हो गया? इनिशियल टाइम हो गया, है ना। फाइनल टाइम समझ रहे हो ना? फाइनल टाइम मतलब बाद वाला टाइम, अभी बता देंगे, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं पहले इस पे, देखो क्वेश्चन करते हैं पहले इस पे हम लोग, एक क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये है, देखो एक बच्चा है, एक रोड है। अब रोड पे एक बच्चा साइकिल चला रहा, रोड पे एक बच्चा क्या कर रहा? साइकिल चला रहा, ठीक है ना। अब रोड पे एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है। हम आराम से समझेंगे, फ्लोन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका वेलोसिटी कितना है मान लेते हैं हम, यहाँ पे इसका वेलोसिटी है, अभी इसका वेलोसिटी
शुरुआत में, तो शुरुआत वाले वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, v1 बोलेंगे। v1 मान लिया यहाँ पे इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और बाद में इसका वेलोसिटी हो गया है कितना, 14 मीटर पर सेकंड। देखो जब हमने इसको देखा तो हमने देखा ये कितने स्पीड से चल रहा था, कितने वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड से। फिर हम देख रहे थोड़ा देर बाद, तो हम देख रहे इसका वेलोसिटी कितना हो गया है, 14 मीटर पर सेकंड हो गया है। आई बात समझ में, अभी 2 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी बदलने में कुछ टाइम लगा होगा ना, कुछ टाइम तो लगा होगा ना 2 से 14 जाने में, है ना। तो आपको दिया हुआ इनिशियल टाइम, देखो इनिशियल टाइम किसको बोलते हैं, जिस वक्त हमने इसको देखना चालू किया, जिस वक्त हमने इसको देखा, वो क्या हो गया आपका इनिशियल टाइम। हमने किस वक्त देखा, हमने देखा जब इसका वेलोसिटी, हम रोड पे बैठे हुए थे, सामने से एक साइकिल जा रहा, हमने साइकिल को देखा, साइकिल का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। हमने देखा साइकिल का वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से टाइम चालू हो गया, तो इनिशियली टाइम क्या हुआ उस वक्त का, 0 सेकंड। अगर हमारे पास स्टॉप वॉच है, हम प्ले करेंगे तो क्या दिखेगा, 0 सेकंड। फिर देखेंगे कुछ सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल टाइम हमेशा क्या होता है, 0। क्या लेके चलेंगे। अच्छा, कितने टाइम बाद 14 हुआ है, कितने टाइम बाद, है ना, 3 सेकंड में। स्टॉप वॉच पे हमने देखा कि कितना टाइम हो रहा था, 3 सेकंड हो रहा था, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकंड। इस चीज को एक बार फिर से समझेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, हमने जब साइकिल को देखा उस टाइम पे साइकिल का वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड। और जब हमने साइकिल को देखा, है ना, साइकिल चलाते हुए लड़के को देखा, ठीक है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। हमने स्टॉप वॉच जैसे ही स्टार्ट किया वो तो 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो इनिशियल टाइम क्या हुआ, 0। अब उसके बाद हमने देखा 3 सेकंड के बाद स्टॉप वॉच में क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 सेकंड के बाद जब हम उसको देख रहे हैं, तो 3 सेकंड के बाद हमें वो क्या दिख रहा, 14 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो गया उसका, 14 मीटर पर सेकंड। अब आगे क्या हुआ हमको नहीं पता, बस ये 2 डेटा हमने देखा। स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, तो वो टाइम क्या होगा, 0। अब बाद में वेलोसिटी कितना देखा हमने, 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे हमने देखा वेलोसिटी कितना हो गया है, 14 मीटर पर सेकंड हो गया है। 3 सेकंड पे वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड होगी। आई बात समझिए। तो इनिशियल टाइम, टाइम देखो जब भी किसी चीज को, कोई भी चीज होता है ना, अब तुम अगर एक रेस कर रहे हो तो टाइम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से। तो वैसे यहाँ पे साइकिल आ रहा होगा कहीं से, बट जिस वक्त हमने देखा, जहां से हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, जहां से हमने ऑब्जर्वेशन किया, जहां से हमने देखना चालू किया, वहां से वो टाइम हमारे लिए क्या हो गया, 0। अब उसके बाद से टाइम जोड़ेंगे, है ना, हमने देखा 0 सेकंड, अब यहां से देखेंगे 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद कितना हो रहा है। इनिशियल टाइम हमेशा क्या लेके चलेंगे हम, 0। अब हम रोड पे खड़े, कई सारे गाड़ी जा रहा है, पीछे से चलते हुए आ रहा है, हमने जैसी गाड़ी को देखा, हमने देखा गाड़ी का स्पीड इतना है, हमने कहा अब यहाँ से टाइम स्टार्ट करो, तो ये टाइम क्या कहलाएगा, 0 सेकंड। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि हाँ 10 सेकंड बाद गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, तो जिस वक्त हमने देखा वो टाइम क्या कहलाएगा आपका, 0 सेकंड। अब बाद में जितने सेकंड बाद जितना हो गया वेलोसिटी, वो क्या कहलाएगा आपका फाइनल टाइम। आ रही बात समझ में, इनिशियल टाइम समझ में आ रहा, तो इनिशियल टाइम इज ऑलवेज 0। फाइनल टाइम हमने क्या लिया, T2, सॉरी T3 लिख दिया यहाँ पे, नहीं T2 ना होगा, T2, फाइनल टाइम T2 रखा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या। अच्छा पहले ये बताओ कि यहाँ एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले, एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी 2 से चला गया 14 पे, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा वो निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, पढ़िए वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्सेलरेशन का। क्या है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, a बराबर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, v2 क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद वाला वेलोसिटी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चे को, फाइनल वेलोसिटी लगता है सर, फाइनल वेलोसिटी तो फाइनली तो कोई ना, सब कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अगर चल रहा है तो फाइनली वो तो जाके रुक ही जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमेशा 0 आ जाएगा। तो ऐसे में तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा सब किसका 0 होगा, अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, फाइनली इसको रुकना है, वो फाइनल नहीं है। फाइनल वो जहां तक आपने ऑब्जर्व किया, आप रोड पे बैठे हुए थे, आपने गाड़ी देखा, यहां से वहां तक गाड़ी देखा, बस जहां जिस वक्त देखना चालू किया वो आपके लिए इनिशियल, और जब आपने देखना बंद कर दिया वो आपके लिए फाइनल। उसके बाद भी गाड़ी जा रहा, हमको उससे क्या मतलब, आ रही बात समझ। नहीं तो कोई भी चीज जो है उसका इनिशियल और उसका फाइनल हमेशा तो 0 ही होगा। गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होता है, गाड़ी अगर चलते हुए आ रहा है
तो इनिशियल मतलब शुरू में क्या होगा, वो तो कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा ना, और फाइनली तो जाके रुकेगा ही। तो वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो ही आ जाएगा। तो आपको वो नहीं देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, जा कहाँ पे रहा, आपने कहाँ से कहाँ तक देखा। आई बात समझ में? आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ से कहाँ पे है। हम रोड पे खड़े हैं और सामने से गाड़ी जा रहा है, तो सामने से गाड़ी चलते हुए आ रहा है, तो हमने जैसे ही गाड़ी, मेरा नजर जैसे ही गाड़ी पे पड़ा, है ना, सामने से गाड़ी चलते हुए आ रहा, मेरा नजर जैसे ही गाड़ी पे पड़ा, तो अब वहां से मेरा इनिशियल स्टार्ट हुआ, और जहां तक मेरा नजर गया वो क्या हुआ, फाइनल हुआ। उससे हमको मतलब नहीं आगे क्या हो रहा। आ रही बात समझ में? ये होता है इनिशियल और फाइनल होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इनिशियल और फाइनल क्या होता है, ठीक है। हाँ, और इनिशियली टाइम हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब हमने देखा तो वहां से टाइम स्टार्ट हो करेंगे, जहां से देखा वहां से टाइम स्टार्ट करेंगे। अब वहां से टाइम स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 0 सेकंड। अब उसके बाद आगे टाइम बढ़ता चला जाएगा। सारी बात समझिए। तो इनिशियली टाइम हमेशा क्या लेंगे, 0। किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो स्टार्ट कहां से करते हैं, 0 सेकंड से ना। अगर रेस हो रहा है तो स्टार्ट कहां से करेंगे, टाइम कहां से मेजर करेंगे, टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं। आई बात समझिए। एक टेस्ट हो रहा, टेस्ट का टाइम है 3 घंटा, टाइम कैसे लेंगे, 3 आवर्स, 0 सेकंड से स्टार्ट होगा टाइम। तो हमेशा कोई भी चीज जो होता है उसका इनिशियल टाइम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो V2 बराबर कितना है बताओ, रख दो V2 की जगह पे 14, V1 बराबर कितना है 2, चलिए यहाँ आ जाएंगे, T2 बराबर कितना है 3, एंड T1 बराबर कितना है बताओ 0। तो 14 में 2 जाएगा, क्या आएगा 12, और बाई नीचे 3 में 0 जाएगा, क्या आ गया 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो क्या आ गया बताइए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट लगाना जरूरी है। अब आंसर क्या आ रहा है आपका, ये बताओ। आंसर आ रहा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर आपका आ रहा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो यहाँ पे दिख रहा, दिख रहा ना। अब ये आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो बताया क्या, एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो आया, ये जो आया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या कहना चाह रहा, ये एक्सेलरेशन कहना क्या चाह रहा, ये एक्सेलरेशन ये कहना चाह रहा कि इसके साइकिल का वेलोसिटी हर 1 सेकंड कितना बढ़ता चला गया, 4 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला गया। एक्सेलरेशन यही तो बताता है कि हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ रहा या हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना घट रहा है। आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ता चला गया, ये बता रहा है ये एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में ना। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, इसका मतलब इसके साइकिल का वेलोसिटी हर 1 सेकंड कितना बढ़ता चला गया, 4 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद में कितना सच्चाई है चेक कर लेते हैं, सही है या गलत है। देखो यहाँ पे अभी जब हमने देखा तो साइकिल का वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब ये एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहना ये चाह रहा कि हर 1 सेकंड इसके वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हो रहा, 4 मीटर पर सेकंड। तो अभी हमने जैसे ही इसको देखा तो 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 2 में कितना ऐड कर देंगे 4, कह रहा ना 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गया स्पीड वेलोसिटी। तो अगले सेकंड इसका नेक्स्ट सेकंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। फिर उसके नेक्स्ट सेकंड 6 + 4 क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके नेक्स्ट सेकंड क्या आ जाएगा, 10 + 4 कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आ रहा, समझो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है बताओ, 2 मीटर पर सेकंड, है ना। एक्सेलरेशन 4 आया, इसका मतलब 0 से 1 पे जाएगा तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया, 4 बढ़ता चला जा रहा, 2 + 4 क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकंड। अब 1 से 2 सेकंड पे गया, 2 सेकंड पे गया तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 4 आया, मतलब हर 1 सेकंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। क्या आ जाएगा, 6 + 4 क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। फिर थर्ड सेकंड, अगले सेकंड क्या हो जाएगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। तो देखो तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया। यहाँ पे यही कह रहा था ना कि थर्ड सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकंड। मतलब हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ता चला गया, हर 1 सेकंड वेलोसिटी बढ़ता चला गया 4 मीटर पर सेकंड। यही तो आपको एक्सेलरेशन बता रहा। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है कि आपके गाड़ी का वेलोसिटी हर 1 सेकंड कितना बढ़ता चला जा रहा या हर 1 सेकंड कितना घटता चला जा रहा, हर 1 सेकंड कितना बढ़ रहा या हर 1 सेकंड कितना घट रहा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आई बात समझ में, है ना। ये 0 है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लो 1 सेकंड हो गया, यहाँ पे 2 सेकंड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 सेकंड। तो 0 पे कितना वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो अगले 1 सेकंड पे 0 से 1 सेकंड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 +
2 में कितना जोड़ देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। फिर अगले नेक्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड से थर्ड सेकंड पे जाएगा, ये थर्ड है आपका, है ना, तो 2 सेकंड से थर्ड सेकंड पे जाएगा, फिर वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगा 4 मीटर। तो हर एक सेकंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड बढ़ता चला जा रहा, यही तो आपको एक्सेलरेशन बताता है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या देता है, एक्सप्रेशन निकाल तो लोगे तुम लोग, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम रख देंगे, बन जाएगा। बट ये रिजल्ट दे क्या रहा, ये रिजल्ट हमें ये बता रहा कि आपका जो भी गाड़ी है, जो भी ऑब्जेक्ट है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी गाड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, जो भी चीज़ है, उसके जो मूवमेंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा, हर एक सेकंड वेलोसिटी इतना बदलता चला जा रहा। अगर प्लस आया तो प्लस 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा, माइनस आया तो माइनस में क्या होगा, इतना घटता चला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अब इसके बाद, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे वी यू और वी माइनस यू बाई टी वाला क्या होता है, ठीक है ना, या उसको डिस्कस कर ही लेते। चलो अब यहां देखोगे वो फॉर्मूला जो आपने देखा है v इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वो है क्या फॉर्मूला एक्चुअल में, वो समझ लेते थोड़ा सा हम लोग। हमने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा, a इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन। अब होता क्या है यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसा मान लें इफ, अगर ऐसा मान लें इफ, अगर v2 को हम फाइनल वेलोसिटी है ना, v2 फाइनल वेलोसिटी को हमने मान लिया v लिख दिया, और v1 क्या है हमारा, v1 है हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, बस यही क्या गया, वहां पे फाइनल वेलोसिटी को v रखा गया और इनिशियल वेलोसिटी को u रखा गया, और फाइनल टाइम t2 को क्या मान लिया गया, t मान लिया गया, और इनिशियल टाइम तो आपको मालूम है हमेशा क्या होगा 0। तब आप बता दो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर दो सबका, a बराबर v2 बराबर क्या आएगा v माइनस v1 बराबर u, v1 की जगह पे u रख दो, ठीक है, बाई t2, t2 क्या है आपका t, फाइनल टाइम t है, फिर क्या माइनस t1 इनिशियल टाइम क्या है बताओ 0, आ गया, बताओ v माइनस यू बाई टी माइनस 0 क्या आ जाएगा t, ये हो गया। इस पे हम बताएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन अभी हम इस पे नहीं बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, हमारा बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, इस पे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस। हमने बस ये बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, यहीं से ये फॉर्मूला आ गया, फाइनल वेलोसिटी को v रख दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी को u मान लिया गया, और फाइनल टाइम को t रखा गया, इनिशियल टाइम तो 0 हो जाएगा, t में 0 जाएगा, क्या आ जाएगा t आ जाएगा, यहीं से ये फॉर्मूला आता है, कोई अलग फॉर्मूला ये नहीं है, दोनों ही फॉर्मूला एक है, लेकिन हाँ मेन फॉर्मूला आपका ये है ना, एक्सेलरेशन बराबर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, क्लियर है यहाँ पे। चलो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन बन गया तो कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन नहीं बना तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सिंपल है। फिजिक्स को समझना है, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। फिर से अब एक और साइकिल वाला, साइकिल बाइक जो भी है, ठीक है, अब इसका क्लोन तैयार कर लो, कहाँ ले आओ, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना जो हमने पढ़ाया, समझना क्या क्या कंसेप्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार समझ लोगे ना, आगे तुमको पूरा 12th ग्रेजुएशन तक सब जगह काम आएगा ये चीज़, यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। अब इस साइकिल वाला या गाड़ी वाला जो भी है, ठीक है ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपका है यहाँ पे, जब हमने इस गाड़ी को देखा, जब हमने इस साइकिल को देखा तो इसका वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड, कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हमने देखा कितना हो गया, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया है 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो जिस वक्त हमने देखा वो टाइम क्या होगा हमारा, इनिशियल टाइम 0 हो जाएगा, और कितने टाइम के बाद देखा हमने, जस्ट 2 सेकंड के बाद, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, आई बात समझ में, 2 सेकंड में हमने देखा इसका वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा आपसे क्या यहाँ एक्सेलरेशन होगा, पहले हमको ये बताओ,
बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ चला गया? 5 मीटर पर सेकंड। अब 10 से 5 पे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन तो हो गई, क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है। अब अगर वेलोसिटी बदल रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा, तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है ये पूछ रहा है आपसे। एक्सेलरेशन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा बताओ? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, है ना? यही फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। v2 क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी, बाद वाला वेलोसिटी। v1 क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। t2 क्या हो गया? बाद वाला टाइम। t1 क्या हो गया? पहले वाला टाइम। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। बताइए v2 बराबर कितना है? 5 है, यहाँ रख देंगे 5। v1 बराबर कितना है? 10, यहाँ रख देंगे 10। t2 बराबर कितना है? 2 सेकंड, तो यहाँ t2 की जगह पे क्या आएगा? 2। एंड t1 इक्वल टू क्या है? 0। t1 की जगह पे आ जाएगा 0। 5 में 10 जाएगा, क्या बचेगा? -5। अब बाई क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये एक्सेलरेशन आ गया आपका। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आया या निगेटिव में आया? किसमें आया? निगेटिव में आया। क्यों निगेटिव में आया? क्योंकि ये घट रहा था, वेलोसिटी घट रहा, तो एक्सेलरेशन किसमें आया? निगेटिव में आया। और कितना आया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना घट रहा? 2.5 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना घट रहा? 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है ना? यही आपका एक्सेलरेशन बता रहा हूं। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है, समझ में आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना घटता चला जा रहा या हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ता चला जा रहा। तो -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो तुम घटा के देख लो, इसमें से 2 बार घटाओ इसको। एक बार घटाएंगे तो क्या आएगा? 7.5। उसके बाद दोबारा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना घटा? 2.5 मीटर पर सेकंड घटता चला गया। ये आपको एक्सेलरेशन दे देता है। एक्सेलरेशन यही बताता है आपका। समझ में आया यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो यहाँ आज हमने सीखा कि एक्सेलरेशन को फाइंड कैसे करते हैं, कौन से फॉर्मूला से? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 से। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी पे कंसेप्ट। उसके कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद आपका ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट में बता देना, कहीं पे डॉट्स रहेगा तो भी कमेंट में बता देना कि हाँ सर फिर से एक बार रिमाइंड कर दीजिए, या बीच में वहाँ पे जो आप बताया वो समझ में नहीं आया। कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि आप बताओगे तभी हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, कहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, फिर उसको हम दूर करेंगे, ठीक है ना? बाकी इसको आप बढ़िया से इसको कवर कर लेना, तो दिक्कत रहेगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है? बाय, टेक केयर।